शादी वगैरह जो है क्योंकि हो नहीं पाया है जी। तो शादी नहीं हो पाई थी? शादी नहीं पाई थी। पिताजी दबाव कर रहे थे शादी दबाव कर करने रहे के थे, लिए? तो घर से हम भाग गए। अच्छा, नहीं करना करके घर से भाग गए? उसी के चक्कर में हमारी आगे की पढ़ाई भी छोड़ गई, जबकि मैं बहुत पढ़ना नहीं चाहता रहा। खुद संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष करने के बाद अपनी जीविका किसी दूसरे के सहारे रह के, यहाँ तक कि मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाके वहाँ पे हेल्पर से काम मैंने शुरुआत किया। मतलब अगर कंपनी में है तो परमानेंट आपको वहाँ पर रहना है, चाहे वहाँ काम एक बंधुआ मजदूर जैसे हो गए थे। क्या दोनों लोगों ने पसंद किया उसको, बल्कि जिससे पसंद किए कि प्यार मोहब्बत हुआ? अरेंज मैरिज में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, लव अरेंज में शादी भी हो गई? शादी भी हो गई। ये बीच में हमको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मिली सत्ता मेरी, तो वहाँ पे हमने देखा कि माँ के काम में काम किसी दिन ज़्यादा चलता है, किसी दिन कम चलता है, कभी 2-3 महीने काम बन रहा है। फिल्म भाग दौड़ रही, पैसा ज़्यादा नहीं आ रहा, जितना पैसा आ रहा वो भाग दौड़ में चला जा रहा। टेंशन बढ़ती गई और टेंशन होने की वजह से हमने खाने पीने का ध्यान नहीं दिया, अपनी दवाओं को कुछ ध्यान नहीं दी, बीपी बढ़ना शुरू हो गई। उसी में अचानक से पैरालिसिस हो गया। कंडीशन जैसे शुरुआत में हमने शादी किया था तो लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज बाद में कन्वर्ट हुआ। जब मैंने लव मैरिज किया तो मैं अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा के एडवोकेट बनाया। आज हाई कोर्ट में ओडीए से प्रैक्टिस कर रही, अच्छा सा 80-90 लाख का मकान भी है, सब कुछ। लेकिन जैसे मुझे दोस्तों पैरालिसिस हुआ, अभी एक पैरालिसिस ने जब दिखा दिया कि कौन मेरे अपने हैं कौन पराए हैं। उसमें कुछ दिन के बाद जैसे कुछ होश आया, हमको लोगों को पहचाना चालू कर दिया। तो उसी समय पत्नी ने कहा ऐसा है, आप अपनी ज़िंदगी जियो, अपनी जीवन जियो, मैं आपके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ, आप अपनी लाइफ में खुश रहिए, मैं अपनी लाइफ में। जिस पत्नी को आपने उसकी पढ़ाई लिखाई में भी सपोर्ट किया, उनको एडवोकेट तक बिल्कुल वो हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर रही है, आपका कहना है, उस पत्नी ने यानी कि इवन लव उससे अरेंज मैरिज हुआ, लेकिन जब आपकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं थी, आप अस्वस्थ हुए, तो एक झटके में वो पत्नी साथ छोड़ दी। घर परिवार ने साथ छोड़ दिया। रिश्तेदारों ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो अशोक पैसा मांग बैठे। तो दोस्त, फिर अशोक जी को रियलाइज़ हुआ कि जो कुछ भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। और गीता में भी हम यही सीखते हैं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। तो अशोक जी, आज अपनी अचीवमेंट क्या है YTM में? YTM में अचीवमेंट सर, आज मेरा ट्रिपल डायमंड हो गया है और प्लेटिनम चल रहा है। तो टोटल क्या इनकम अर्जित कर चुके हैं आप? टोटल सर लगभग अभी तो ज़्यादा नहीं, 1.5 करोड़ रुपये है मात्र। 1.5 करोड़ ज़्यादा नहीं, समझ सकते हो। नमस्कार दोस्तों, YTM इंडिया के बेहद खास पॉडकास्ट सक्सेसफुल लेसन्स विद सक्सेसफुल लीडर्स यानी कि SLSL सेशन 3 के इस बेहद खास प्रोग्राम में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, ये वो स्टेज है जहां हम सिर्फ सफलता की ऊंचाइयां ही नहीं बल्कि उन लीडर्स की असली कहानियां साझा करते हैं जिन्हें वो अपने दम पर मेहनत से और अनुभव से प्राप्त किया है। ये कहानियां सिर्फ आपको प्रेरित ही नहीं करेगी बल्कि आपको अपनी सफलता की राह को भी रोशन करने में मदद करेगी। तो आइए जुड़िए इस बेहतरीन सफर में और अपनी सफलता की कहानी आप खुद लिखें। और आज के हमारे खास मेहमान हैं एक ऐसे पैरालिसिस पेशेंट जो लकवा की बीमारी के वजह से बेड रेस्ट थे, न चल पा रहे थे, न अपने बिस्तर से उठ पा रहे थे, और वो अपने इलाज के खातिर, अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के खातिर YTM इंडिया के एक शानदार ब्रांडेड प्रोडक्ट न्यूरो शक्ति के विषय में किसी ने उसको जानकारी दी। वो अपने स्वास्थ्य के लिए वो प्रोडक्ट लिए और उसको जो चमत्कारिक परिणाम मिले, केवल उसको स्वास्थ्य से नहीं अपितु उनको आर्थिक रूप से भी संपन्न कर दिया। आइए एक ऐसे ही कहानी को सुनते हैं जो आपको प्रेरित करेगा कि कैसे YTM इंडिया एक पेशेंट की ज़िंदगी में एक बहुत बढ़िया प्रोफेशन दे दिया। तो स्वागत है अशोक कुमार जी आपका आज के इस खास प्रोग्राम में। थैंक यू सर। कैसे महसूस कर रहे हैं आज स्टूडियो में आकर? आज बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, वो भी हमारे मेंटर सेमडी सर साथ में है, तो और भी इनके सामने बैठ के मुझे इतना ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ और लगता है कि आज सपना है सर के साथ बैठ के ऐसे बातें चीत करने का।
थैंक यू। बहुत बढ़िया अशोक जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं पहली बार नैनीताल में, हमारी एक डोमेस्टिक ट्रिप थी और अशोक जी से मेरा मुलाकात हुआ। अशोक जी उस समय मुझसे बात करना चाहते थे, अपनी भाव प्रकट करना चाहते थे, लेकिन उस समय अशोक जी काफ़ी पैरालाइज थे और उनकी जुबान भी नहीं फूट रही थी। जी सर। और वो अपने पैर में चल कर आए थे। यह हमारे उत्पाद न्यूरोशक्ति का परिणाम था। मैंने खुद ईश्वर से बहुत प्रार्थना की और अशोक जी की स्वयं की इच्छा शक्ति ने इनको बेहतरीन प्रोडक्ट से रिजल्ट भी मिला और साथ ही साथ तब से वो अच्छे से बोल रहे हैं और आज स्टूडियो में हमारे साथ बहुत बढ़िया से बात कर रहे हैं। आप यकीन मानिए, ये जो पॉडकास्ट है आपकी ज़िंदगी में बहुत ही बढ़िया यूटर्न लेने वाली है। आप आज YTM का और एक अद्भुत अद्वितीय चमत्कार भी देखेंगे और प्रकृति का एक बेहतरीन तोहफा भी देखेंगे। आइए, इस सफलता की कहानी हम उसी व्यक्ति की जुबानी सुनते हैं जिसने उस प्रोडक्ट के रिजल्ट को जिया है और उस बिज़नेस की सफलता को जिया है। तो अशोक जी, हम चाहते हैं कि आप हमारे ऑडियंस से कनेक्ट हो जाए, खुद की जुबानी से ही अपना एक इंट्रोडक्शन, एक परिचय दे दे छोटा सा, ताकि ऑडियंस को पता होवे कि जिस व्यक्ति को सुन रहे हैं वो है कौन। सबसे पहले मैं उस महान परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने आज मुझे यहाँ तक सुरक्षित रखा, और मैं अपने सिमरी सर को प्रणाम करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसी इंडस्ट्री, ऐसा सिस्टम इन्होंने बनाया कि इस सिस्टम के द्वारा जो यहाँ पे बैठे हैं। और मेरा नाम है सर, मैं अशोक कुमार, लखनऊ से निवास करता हूँ। और आज मेरे परिवार में फैमिली ग्राउंड में 4 भाई हैं, 1 बहन है, माता पिता हैं साथ में, लेकिन शुरुआत से ध्यान नहीं दिए हैं, जिसकी वजह से हम दर भटकते रहे, बाहर आते रहे। उसमें कई सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन जो है जब से सिस्टम मिला है, हमें आर्थिक तरीके से, कई तरीके से सपोर्ट मिला है, आज बीमारी से भी ठीक हो रहे हैं सर। बहुत बढ़िया अशोक जी। सो आपकी शैक्षणिक योग्यता कहाँ तक रही है? शैक्षिक योग्यता सर BSc हमने किया है। वेरी नाइस, यानी कि हाईली आप ग्रेजुएट भी है, एजुकेटेड भी है। तो अशोक जी, कैसे, यानी कि होता है ना ज़िंदगी में जब हम थोड़े मैच्योर होते हैं, जिम्मेदारी आती है, तो कहीं ना कहीं पुरुष होने के नाते हमारे कंधे में एक जिम्मेदारी बनती है कि अब हम 2 पैसे कमाएं। तो कहाँ से आपने अपनी ज़िंदगी शुरुआत की? सर शुरुआत तो जो घटना है काफ़ी लंबा है, और मैं थोड़ा से अपने स्टोरी में प्रकाश डालना चाहता हूँ कि हाँ, मेरी शुरुआत जो है, जब मैंने BSc कर रहा था उसी समय पिताजी सर्विस करते रहे, बाबा रहे, तो जो मुझे काफ़ी मानते रहे, जानते रहे। तो जैसे BSc कंप्लीट हुआ तो उन्होंने कहा, बेटा ऐसा है, तुम बड़े हो गए, तुम्हारी शादी कर देते हैं, और शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें घर से भगा दूँगा। तो उसकी वजह से उनकी दबाव में उन्हें शादी करनी पड़ी, और फिर उसमें कई समस्याएं हुई, शादी वगैरह जो है क्योंकि हो नहीं पाया है। तो उसके बाद फिर घर से, मतलब कई बार कंडीशन ऐसे हुई कि घर से उस समय भागना पड़ा। अच्छा जी। तो शादी नहीं हो पाई थी? शादी नहीं पाई थी। पिताजी दबाव कर रहे थे शादी करने के लिए? घर से हम भागे, शादी नहीं करना है करके? नहीं करना है। अच्छा, नहीं करना है करके घर से भाग गए? उसी चक्कर में हमारी आगे की पढ़ाई भी छोड़ गई, जबकि मैं बहुत पढ़ना लिखना चाहता रहा। आज मेरे साथ के दोस्त लोग जो है काफ़ी अच्छे पोस्ट पे हैं, और अभी यहीं छत्तीसगढ़ के जो कलेक्टर साहब हैं ऋषिकेश तिवारी, वो मेरे मित्र हैं, साथ में पढ़े लिखे हैं। अच्छा, वो आपके क्लासमेट है? यानी क्लासमेट है सर। अरे वाह। हाँ। तो कहने का मतलब, मुझे पहले उस समय काफ़ी ये अपने आप में फीलिंग महसूस होती रही कि मेरे दोस्त जितने हैं हाई प्रोफाइल क्वालिटी के, आज वहाँ पहुँच गए हैं। कोई SI है, कोई आज कलेक्टर में है, कोई क्लर्क में है, आर्मी में है, इस तरीके से कोई मैनेजर में है। तो मुझे लगता रहा कि मेरी पढ़ाई लिखाई ना होने की वजह से वो जो चीज़ मेरे ख्वाब में रहा, जो मन में रहा, वो चीज़ मैंने हासिल नहीं कर पाया। तो इसलिए मैं उन दोस्तों से, मित्रों से बातचीत करने में भी थोड़ा सा अंदर से संकोच करता रहा। एक ग्लानि महसूस होता है, ग्लानि महसूस करती है। मेरे पास वो ऑफर नहीं आया, न मेरे पास मौका रहा, न मेरे माँ बाप उतना मुझे पढ़ा से लिखा सके। इसी कंडीशन में घर से बाहर जाना पड़ा, उसमें कई तरीके से खुद संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष करने के बाद अपनी जीविका किसी दूसरे के सहारे रह के, यहाँ तक कि मैंने कंस्ट्रक्शन में जाके, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में जाके वहाँ पे हेल्परिंग से काम मैंने शुरुआत किया। अच्छा, हेल्परिंग काम से आपने अपनी करियर की शुरुआत की? जी, मशीनी हेल्परिंग, क्योंकि वहाँ खाना पीना मिल जाता और साथ में मशीनी में थोड़ा सा काम मिल जाता, सीखने के लिए मिल जाता। तो पहला जो अपना उद्देश्य था कि कैसे भी खाना पीना मिल जाए, पैसा जितना मिलेगा।
जी, तो खाना पीना मिलना शुरू हो गया। वहाँ से मशीनरी काम मिल गया, जो जेसीबी होती है, जो जेसीबी कंस्ट्रक्शन में, तो उसमें जब हेल्परी हम गए तो वहाँ पे हमने साइड भी देखना शुरू चालू किया। और मालिकों के टर्म्स में आए तो उन्होंने हमको देखा कि इनके अंदर क्वालिटी अच्छी है, मशीन की भी देख रेख करते हैं और साथ में साइड भी देख लेते हैं, तो वो हमसे खुश हुए। तो उन्होंने हमको कुछ दिन में 2-4 महीने में साइड का सुपरवाइजर भी बना दिया और साथ में मशीन भी हमारे अंडर में ही। उसके बाद जब और काम देखे हम, फिर लेबरों का चार्ज वगैरह भी, उनको पेमेंट कलेक्शन भी हमारे हाथ से होना शुरू हो गया। तो फिर हमको बाद में मालिक ने हमको प्लांट इंचार्ज बना दिया और साइड इंचार्ज भी बना दिया। तो कहने मतलब पैसा तो बहुत आना शुरू हुआ, लेकिन उसमें यह है कि समय की याद नहीं था हमें। मतलब अगर कंपनी में है तो परमानेंट आपको वहाँ पर रहना है, चाहे वहाँ काम एक बंधुआ मजदूर जैसे हो गए थे। जी। और एक चीज़ अशोक जी की कहानी से सीखने मिलता है कि देखो, योग्यता अपनी जगह ले लेती है। कभी कभी क्या होता है, हम क्लेम और ब्लेम करने लगते हैं, कभी अपने सीनियर को, अपने मैनेजर को। लेकिन मेरे दोस्त, अगर आप सच में हीरा हो ना, तो कोयले के खदान में ही पाए जाओगे, लेकिन जिस दिन आप जौहरी की नज़र में आओगे, आप वहाँ से निकाल कर कहीं ना कहीं जौहरी के साथ जाओगे और एक बहुत बड़े शोरूम में सजाए जाओगे। ठीक उसी प्रकार अशोक जी में योग्यता थी। अशोक जी गए तो हेल्परी के काम के लिए थे, लेकिन उसके बाद अशोक जी की योग्यता ने उसको उसका वास्तविक जगह दिला दिया। अशोक जी आगे बताए। जी, मतलब कहने का मतलब 2 साल में 3 साल में वहाँ पे सारे स्टाफ को, मैनेजर, प्लांट इंचार्ज, लेबरों को सारा पैसा लेना, एक अच्छा पोजीशन, टॉप पोजीशन में आप पहुंच गए थे, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था। पैसे तो आ रहा था, जिंदगी में मजा नहीं आ रहा था। घर में परिवार के लिए, किसी के लिए समय नहीं। साल हो जाता था हम लोग वहीं प्लांट में ही रहना होता था, वहीं खाना पीना, मतलब खर्च कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने परिवार से मिलने के लिए समय नहीं हो पाता रहा। तो अशोक जी, फिर नेटवर्क के संपर्क में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के संपर्क में कैसे आना हुआ? तो डायरेक्ट सेलिंग के संपर्क में जैसे सर, ऐसी में मतलब जो है उस समय पैसा खूब आता रहा, तो पैसा देख के एक वहीं बीच में लड़की पसंद किया, आप दोनों लोगों ने पसंद किया उसको, बल्कि जिससे पसंद किए कि प्यार मोहब्बत हुआ? अरेंज मैरिज में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, लव को अरेंज में, शादी भी हो गई? शादी भी हो गई। ओके। उसमें फिर वो कंस्ट्रक्शन काम छूट गया, तो फिर हम मार्केट में सप्लाई का काम शुरू कर दिया, जैसे गिट्टी मोरग वगैरह से। अच्छा। उसमें भी हमने पैसा बढ़िया कमाया, मार्केट में पहचान बनी थी लोगों से, जल्दी तब से बना के उसमें भी काम शुरू हो गया, ठेकेदारी का काम करना शुरू कर दिया। उसी में ये बीच में हमको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मिली। तो अच्छा, कौन से वर्ष में? ये 2017 में। वेरी नाइस। जी, 2017 में मिली। तो वहाँ पे हमने देखा कि मार्केट काम में काम किसी दिन ज़्यादा चलता है, किसी दिन कम चलता है, कभी 2-3 महीने काम बन रहता है। सीजन का एक बहुत फर्क रहता है वो सब बिजनेस में। हाँ, सीजन का रोल आता है। तो उसमें हमने देखा 2-3 महीने जेब में पैसे नहीं आता रहा। वो पैसा कभी कहो एक रात में 2 लाख रुपए आ जाए, तो उसमें मतलब एक इनकम आपकी सीमित नहीं है। तो हमने जब डायरेक्ट सेलिंग को समझा उस समय और प्रोडक्ट को कुछ देखा, तो उसमें लगा कि इस प्रोडक्ट में की वजह से आज यहाँ पे लोग 2-2 लाख रुपए पर महीने कमा रहे हैं, और उसमें उनको टेंशन नहीं, अच्छी लाइफ स्टाइल है और गाड़ी से घूम रहे। तो मुझे लगा कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो मुझे भी देखना चाहिए, इसमें रखना चाहिए। तो वहाँ पे मुझे जानने की कुछ इच्छा जागृत हुई। तो वहाँ पे मैंने वहाँ पे कुछ दवाएं वगैरह थी, तो 2-4 लोग को हमने देखा फील्ड में, कई लोग ज़रूरतें होती हैं, तो हमने जब उनको दवा दिया तो रिस्पांस अच्छा मिला। वेरी नाइस। और चूँकि ससुर थे, डॉक्टर थे घर में, तो उनके साथ बैठे उन्होंने, तो मेडिसिन में, डॉक्टरी में थोड़ा सा जानकारी होती रही ये सारी कुछ। तो वहाँ में हमने जब दवा दिया तो अच्छा हमारे माध्यम से सेलिंग हुई अच्छी। वहाँ से तो आपको और इस बिजनेस के प्रति रुझान बढ़ता गया। और फिर जब रुझान और बढ़ा, जब अपने साथ टीम लगना शुरू हो गई, और टीमों के साथ जब टीमों को पैसा आना शुरू हुआ, तो उसमें एक नेटवर्क बन गया, और बनते बनते मजा आना शुरू हो गया। वहाँ पे मान सम्मान हो गया। तो वहाँ पे हमने 2-3 साल काम किया। अच्छा। और 2-3 साल के बाद मतलब जिस हिसाब से वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे, जो मेहनत कर रहे थे, वो पैसा वहाँ पे नहीं आता। यानी कि अपने को वैल्यू नहीं मिल रही थी, जितना हम एफर्ट कर रहे थे उतनी आमदनी, यानी हमको लग रहा था कि यार इतना मेहनत हो रहा है, थोड़ा और इनकम होना चाहिए। मतलब जिस उम्मीद से हम डायरेक्ट सेलिंग में आए थे कि यहाँ पे जो लाइफ स्टाइल दिखाई जा रही है, जो पैसा दिखाया जा रहा है, उस आनंद के लिए आए थे, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे नहीं थी। वहाँ से आने के बाद भी जब टीमें कई बढ़ गई, टीमों को सपोर्ट के चक्कर में फील्ड में भाग
भागदौड़ रही, पैसा ज़्यादा नहीं आ रहा, जितना पैसा आ रहा है वो भागदौड़ में चला जा रहा। आखिर घर वाले भी कब तक इंतज़ार करते हैं, क्योंकि 2 साल 3 साल का समय बहुत होता है लाइफ में, उसमें पैसा ज़्यादा नहीं कमा, उसी में टेंशन बढ़ती गई, और टेंशन होने की वजह से हमने खाने पीने का ध्यान नहीं दिया, अपनी दवाओं को कुछ ध्यान नहीं दी, बीपी बढ़ना शुरू हो गई, उसी में अचानक से पैरालिसिस हो गया। अच्छा, हमारी कंडीशन जैसे शुरुआत में हमने शादी किया था तो लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज बाद में कन्वर्ट हुआ, लेकिन हमने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं कमा रहा हूँ फिल्म, कोई दिक्कत नहीं। आज मैंने लव मैरिज किया तो मैं अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा के एडवोकेट बनाया, आज हाई कोर्ट में ओडीएस से प्रैक्टिस कर रही, अच्छा सा 80-90 लाख का मकान भी है, सब कुछ। लेकिन जैसे मुझे दोस्तों पैरालिसिस हुआ, पैरालिसिस के पहले मेरी ज़िंदगी में लगता था कि सब लोग मेरे अच्छे हैं, परिवार, नाते, रिश्तेदार सब लोग हाथों में लेके घूम रहे हैं, बराबर मेरी रिपोर्टिंग करते हैं, हालचाल पूछते हैं। लेकिन जैसे मेरे जीवन में पैरालिसिस हुआ दोस्तों, जैसे समुद्र के किनारे बालू का घर होता ना, एक ही लहर में, एक ही झटके में सब बराबर हो जाता, वैसे उसी तरीके से मेरे जीवन में घटना हुई। एक पैरालिसिस ने दिखा दिया कि कौन मेरे अपने हैं, कौन पराए हैं। जैसे कि अशोक जी क्या जैसे कि पैरालिसिस हुआ, और पैरालिसिस के बाद 2-4 दिन 10 दिन ऐसा रहा, मतलब पैरालिसिस होने के बाद बिना हेमरेज हो गया, ज़्यादा चली गई। उसी में यहाँ ससुराल से घर वाले फ़ोन कर दिए कि ऐसा है, अपने घर में बच्चों को ले जाइए, इनकी हालत ज़्यादा ख़राब है, नहीं कोई घटना हो जाती तो ऐसा नहीं ससुराल में कोई ब्लेम लगा दे। तो घर वाले आए, गाड़ी बुक करके हमको उठा ले गए। उसमें कुछ दिन के बाद जैसे कुछ होश आया, हमको चल फिरना नहीं हो रहा, लेकिन जैसे मुझे कुछ होश आया, लोगों को पहचाना चालू कर दिया, तो उसी समय पत्नी ने कहा ऐसा है, आप अपनी ज़िंदगी जियो, अपनी जीवन जियो, मैं आपके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ, आप अपने लाइफ में खुश रहिए, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। तो मुझे अच्छा, जिस पत्नी को आपने उसकी पढ़ाई लिखाई में भी सपोर्ट किया, जी। उनको एडवोकेट तक, बिल्कुल वो हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर रही है, आपका कहना है, उस पत्नी ने, यानी कि इवन लव उससे अरेंज मैरिज हुआ, लेकिन जब आपकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं थी, आप अस्वस्थ हुए, तो एक झटके में वो पत्नी साथ छोड़ दी। एक झटके में इतना झटका लगा मुझे कि जैसे मैं होश आया, मुझे ऐसा लगा कि फिर से मैं डिप्रेशन में जा गया। मुझे लगता रहा कि मैं अब ठीक होना नहीं चाहता, क्योंकि देखिए जब किसी इंसान का किसी से ज़्यादा लगाव होता है और वही इंसान अगर धोखा दे जाता, तो क्या होता कि आदमी होता कि जो है एक दुश्मन भी इस तरीके से अपने साथ नहीं करता काम, जैसे यानी कि जीने की एक उम्मीद आपको खत्म हो गई सर। उसके बाद क्या ऐसा हुआ कि फिर से आप वजह ढूंढे? उसी में जब पत्नी से विवाद हुआ तो घर वाले भी साथ छोड़ना शुरू कर दिए। वो कहें क्या कि अभी तक जो कमाई की हो पत्नी की दी हो, अब क्या लेने आए हो यहाँ पे, 2 साल 3 साल इलाज करने में जो पैसा गया, अब उनके बस की बात नहीं थी कि ये ठीक होने वाले हैं। तो इसी वजह से उन्होंने, घर परिवार ने साथ छोड़ दिया। बहुत से रिलेशन में रिश्तेदारों ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो अशोक पैसा मांग बैठे। तो मैं खाली रोटी खाने के लिए रिश्तेदारी में 4 दिन वहाँ 4 दिन वहाँ, इस तरीके से समय करना चालू किया कुछ किसी वजह से। इलाज की तो बात ही ख़त्म। लेकिन अचानक से एक मेरे मित्र ने ऑनलाइन ये प्रोडक्ट यूट्यूब में, इसमें फेसबुक में डाले थे, और फेसबुक से मैंने उसको जानकारी लिया, और उसमें बहुत सी वीडियो भी पड़ी थी कि पैरालिसिस के विषय में, गठिया विषय में, जोड़ दर्द में। तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें कुछ है। तो वहीं हमारे मित्र हैं जो उन्होंने बताया कि ऐसे से इसमें दवाओं में काम है, ऐसे जादू हो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। तो मैंने उनकी बातों को नहीं माना, क्योंकि वो 2 दिन में 4 दिन में ऐसे कंपनी चेंज करते रहे, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। तो उनको मैंने डांट दिया। तो उन्होंने अपने अपलाइन से बात किया। अपलाइन ने जब उन्होंने हमसे बात किया फ़ोन में, चूँकि हमारी आवाज़ उतनी आती नहीं, तो हमने चैटिंग से व्हाट्सएप से चैटिंग किया। तो उन्होंने कहा अशोक जी, जिस बीमारी से आप परेशान हैं, जिस पेशेंट को लेकर आप बिस्तर में हैं, जो मतलब जो कंडीशन में, इसी कंडीशन के लिए हमारे सेमिनेशन ने ये मेडिसिन को तैयार किया है, और बहुत ही बढ़िया आपको रिस्पांस मिलने वाला है। मेरा वादा है, आप खा के देखिए, आप खुद ही बताएंगे। जब इतना कॉन्फिडेंस उन्होंने मुझे बताया, तो मुझे मेरे अंदर लगा कि मैं तो बीमारी से तड़प ही रहा हूँ, लोग की कोई सहारा है नहीं, तो कुछ नहीं है, तो मैं कम से कम अपने पैरों पर ठीक तो हो जाऊँ। तो मैंने इस उद्देश्य से दवाओं को जब मंगाया, तो वाकई जब दवाओं को मंगाया तो लगा कि 6-7 दिन में, 8 दिन में शरीर में कुछ जान जा रही है। मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस हुआ।
उसी के चलते फिर मैंने एक दादी को दिया। दादी 20 साल से लाठी लेके चलती रही, कमर से झुकी रही। उनकी भी 20 दिन में जब लाठी छूट गई तो मैंने कहा 20 दिन में इनकी लाठी छोड़ यारी क्या बात है, ये तो दवा नहीं भाई, ये तो संजीवनी होती है। अगर किसी इंसान के हाथ में संजीवनी आ जाए तो पूरे जीवन में पूरा मतलब धरती में वो तो इतिहास बना सकता है। तो मैंने सोचा उस समय, तो मैंने कई शिकायतें रही अपने ईश्वर से कि काश मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ कि जिसके लोग छोड़ जाए, परिवार छोड़ जाए और कोई सपोर्ट ना हो। लेकिन उस समय मैंने फिर सोचा कि अगर मुझे ईश्वर ने ये तकलीफ़ दिया, परेशानी दिया है, तो इस तकलीफ़ के पीछे ये वजह रही आज मेरे द्वारा जो आज लाखों लोग जो परेशान है, बीमारी में इलाज नहीं हो पा रहा है, जिनके पास पैसा होने के बाद भी इलाज नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ज़बरदस्त इससे अच्छा मार्ग कोई है ही नहीं हो सकता। बहुत शानदार वहाँ से डिसीजन लिया। और मुझे एक कहानी याद आ रही है कि जिस तरीके से अशोक जी ने कहा कि वो लव से अरेंज किए, और जब वो कहीं ना कहीं अपने शरीर से कमज़ोर हो गए थे, अस्वस्थ हो गए थे, तो पत्नी ने, परिवार ने भी साथ छोड़ दिया। अशोक जी ने कहा कि जिससे आपका बहुत लगाव होता है, जब वो किसी कारण से आपका साथ छोड़ देता है तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बस ख़त्म कर दूं। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा एप्पल के उस सीईओ का वीडियो जो कहते हैं कि हर एक घटना आपकी ज़िंदगी में एक बड़े मकसद से होता है। और आपने वो कहावत भी सुनी होगी कि गॉड्स प्लान इज़ बेटर देन योर प्लान। आपकी योजना से हमेशा ईश्वर की योजना बेहतर होती है। तो दोस्त, फिर अशोक जी को रियलाइज़ हुआ कि जो कुछ भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। और गीता में भी हम यही सीखते हैं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो अच्छे के लिए होगा। और अशोक जी को ये चीज़ महसूस हुआ कि अगर मैं बीमार नहीं पड़ता, पत्नी छोड़कर नहीं जाती, परिवार छोड़कर नहीं जाते, और वो बीमारी में नहीं होता, तो फेसबुक में वो जो ऐड चल रहा था, वो प्रोडक्ट का जो किसी ने डाला था, मुझे उसके ऊपर रुचि कैसी होती। देखिए भगवान की योजना कितनी शानदार होती है। आपको लगता है कि भगवान ने मुझे तकलीफ़ क्यों दी है, लेकिन उस तकलीफ़ के पीछे ही आपकी तकदीर को छुपाकर भगवान आपके जीवन में भेजता है। इसलिए कभी भी जीवन में लगे कि ये खास व्यक्ति मेरा साथ छोड़ दिया है, तो मेरे दोस्त कमज़ोर मत होना। हो सकता है ईश्वर ने आपकी ज़िंदगी में वो कहानी गढ़ी है ताकि उसके साथ छोड़ने के बाद जो आपके अंदर एक इच्छा शक्ति जागृत होवे या कोई चीज़ आपसे मुलाकात होवे, वहीं से आपकी ज़िंदगी नहीं शुरुआत होगी। तो अशोक जी, इस तरीके से वाईटीएम आपके जीवन में आया। जी सर। अब हम शॉर्ट में समझते हैं कि वाईटीएम में आपकी उपलब्धि, क्योंकि आपकी जो उपलब्धि है केवल वाईटीएम इंडिया के लिए ही नहीं, अभी तो पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए एक प्रोत्साहन का है। क्योंकि मुझे आज भी याद है, अशोक जी उस समय अच्छे से चल नहीं पाते थे और बोल तो पाते ही नहीं थे। आज अशोक जी बढ़िया से चल लेते हैं और अच्छे से बोल पाते। आप लोग इनका पॉडकास्ट सुन ही रहे हैं। आइए अब अशोक जी की सफलता कितनी बड़ी है, कितनी आकर्षित है करने वाली आपको वो सफलता के बाद। तो अशोक जी, आप अपनी सफलता, आपकी टोटल इनकम, आपकी टोटल टीम के बारे में आप बताइए। जी सर, मेरी सफलता में मेरी टीम का बहुत बड़ा योगदान है। मैं कुछ नहीं हूँ, जो शिमले सर हमारे सामने बैठे हैं, इनका जो उन्होंने सिस्टम दिया। और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैंने ज्वाइन किया उस समय आवाज़ नहीं आती रही। जूम उस समय 100 लोगों का ही जूम में कैपेबल रहा, सीटें जो है, तो 100 लोग ही आते रहे। उस समय मैंने सर से एक ही बात पूछी सर से जूम मीटिंग में कि सर, अगर यहाँ पे हमने कई कंपनियों में तो काम किया था, लेकिन अगर सपोर्टिंग सिस्टम अच्छा है, आप विश्वास जो दिला रहे हैं उस चीज़ में विश्वास में अगर पक्के उतरते हैं, तो क्योंकि मैं अपनी जीवन लगा रहा हूँ, दोबारा अपना करियर लगा रहा हूँ, और उसके पहले मैंने यहाँ पे ट्रीटमेंट लिया, मुझे अच्छा लगा। अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे और थोड़ी सी हिम्मत मेरा दे लाएंगे, तो बाकी बता रहे हैं मैं तन मन से इसमें लगूँ, क्योंकि ये समाज की ज़रूरतें हैं। जो चीज़ है, जो आज हमारे पास आपने अपने सिस्टम के माध्यम से जो चीज़ें हमको दिया है, ये समाज की ज़रूरतें, हर घर की ज़रूरतें हैं। तो उस चीज़ को मैंने स्वीकार किया। जब सर से हमारी बात हुई, विश्वास हुआ, और मैंने लोगों को बताना चालू किया। तो अशोक जी, आज अपनी अचीवमेंट क्या है वाईटीएम में? वाईटीएम में अचीवमेंट सर, आज मेरा ट्रिपल डायमंड हो गया है और प्लेटिनम चल रहा है। तो टोटल क्या इनकम अर्जित कर चुके हैं आप? टोटल सर लगभग अभी तो ज़्यादा नहीं, 1.5 करोड़ रुपये है मात्र। 1.5 करोड़ ज़्यादा नहीं, समझ सकते हो कि एक व्यक्ति को जब विज़न मिल जाता है तो बहुत शानदार। और आपके साथ कितनी बड़ी नेटवर्क है, कितनी बड़ी टीम है? नेटवर्क का साइज इस समय लगभग 30 है। 30,000 जी, 30। और आपकी टीम में भी आपके जैसे काफ़ी विजेता लोग हैं? मेरी टीम में आज मैं पैसा कमा रहा हूँ
ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरी उससे बड़ी बात है मेरी कौसमी टीम से 3 डायमंड है। वेरी नाइस। अभी आपको मेन डायमंड होने जा रहे हैं, जिसमें डॉक्टर नफीस सर हैं, दूसरे हमारे विजय केसरवानी सर हैं, मनोज केसरवानी सर हैं, और भी तमाम लीडर जो रूबी हैं, गोल्ड हैं, लाइन पे लगे हुए हैं सर। और दूसरी टीम से हमारी यहाँ लखनऊ से इंजी सर हैं जो डबल डायमंड है, अभी ट्रिपल डायमंड होने जा रहा है उनका। और दूसरे हमारे डॉक्टर ये रामकरण सर हैं, रामकरण यादव जी हैं, वो भी डायमंड है। आज की डेट में जो देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के बैठे हमारे साथ काम कर रहे हैं। और दूसरे तीसरे हमारे विनय सर हैं जो करोड़ों के मतलब करोड़पति होने के बाद भी इस बिजनेस को हमारे साथ कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने घर में देखा भाई कि इतना, यानी कि आपकी जियोनोलॉजी की जो संरचना है दोनों ही तरफ 3 डायमंड, डबल डायमंड, एक मजबूत नेता है आप, जबरदस्त आपकी टीम है, बहुत शानदार आपकी टीम है। और मैंने सुना लखनऊ सर एक रमेश दादा हमारे साथ हैं, हाँ, जो बुजुर्ग हमारे साथ आशीर्वाद, मैं मिला हूँ उनसे, बिल्कुल वो मेरे बहुत प्रेरणा स्रोत है सर। उनकी बहु डीएम है और नाती जज हैं, और कई सौ ट्रक उनके पास चलते हैं, रियल एस्टेट के अरबों खरबों का व्यापार है, और कई मतलब उनके पास फार्म हाउस, वो हमारे साथ बिजनेस में शामिल है। यानी कि वाकई ऐसा लगता है कि देखो बहू डीएम है ना, और बता रहे हैं कि बेटा जज है, उसके बाद सैकड़ों उनका ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में गाड़ियाँ चलती है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस केवल पैसों के लिए नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक्चुअली में आपको वो ज़िंदगी देती है जिस ज़िंदगी को हर व्यक्ति जीना चाहता है, आपको समय की आज़ादी देती है, आपको जीवन अपने शर्तों में जीने का मौका देती है। आप खुद देख सकते हैं, आप सोच कर देखिए कि आज जो लायक है उसके लिए तो पूरी दुनिया है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर शरीर से अपाहिज हो गया है, शरीर से अस्वस्थ हो गया है, या किसी के पास पूंजी नहीं है, या किसी के पास वो एजुकेशन नहीं है, मतलब वो लायक नहीं है, काबिल नहीं है किसी नौकरी के लिए या किसी विशेष व्यवसाय के लिए जिसके पास पूंजी भी नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग ऐसे लल्लू राम लोगों के लिए बहुत बड़ा मौका देती है। और मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपके जीवन में बस इतना है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ तो डायरेक्ट सेलिंग इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। तो इतनी बड़ी अचीवमेंट अशोक जी, और मैंने सुना है कि आप बहुत लग्जरी गाड़ी भी मेंटेन करते हैं, तो ज़रा बता दीजिए हमारे ऑडियंस को कौन सी गाड़ी है। सर इसके पहले हमने वैगनआर लिया था, जो रूबी में लिए थे, रूबी के बाद जैसे डबल डायमंड हुआ, डबल डायमंड तक हमारा वैगनआर रही। अभी लग्जरी हमने सर की आशीर्वाद से लिया है टाटा हरियर, जो ऑटोमेटिक एडवेंचर है, 35 लाख की लगभग है। 35 लाख रुपए की ऑटोमेटिक एडवेंचर टाटा हरियर। कैसा लगता है अशोक जी गाड़ी में चलते हैं? तो जब चलते हैं गाड़ी में तो लगता है आसमान में, हवाई प्लेन में चल रहे हैं सर, ऐसे क्या बात है, फीलिंग महसूस होती है सर। और फीलिंग ही तो एवरीथिंग। जी सर, फीलिंग के लिए तो आदमी जी रहा है, फीलिंग के लिए तो आदमी काम करे। तो अशोक जी आपकी उपलब्धि बहुत शानदार है। हम इस एपिसोड को थोड़े और कट शॉर्ट में कुछ चीज़ों को आपसे पूछेंगे, जैसे बुलेट ट्रेन की जगह से मैं आपसे पूछूंगा और आप जवाब देंगे, ताकि लोगों में रोमांच बरकरार रहे, अगले बार भी एक नए एपिसोड में आपका इंतजार करते रहिए। तो अशोक जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आज इतनी बड़ी आपकी टीम है और आपकी टीम में समझो डायमंड का खदान हो गया आपकी टीम, तो आपकी टीम को आप मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना तरीका होता है काम करने का, आपको क्या लगता है कि कैसे आपकी टीम या आपकी किस तरीके से, किस अंदाज से, या क्या आप ऐसा टेक्निक यूज़ करते हैं जिससे आपकी टीम मोटिवेटेड रहती है एनी टाइम? सर टीमों में मोटिवेशन के लिए सबसे पहले मैं जितने भी ग्रुप होते हैं, जैसे जूम मीटिंग होती है आपकी, जो हफ्ते में चलती है, वीकली चलती है, उन जूम मीटिंग में सबके पास लिंक भेजना, और जितने भी मतलब शुरुआत से हमारा ये आदत रही कि लोगों के पास जूम मीटिंग के लिंक भेजना और जूम मीटिंग के लोग इनवाइट करना, उसके बाद जो है मीटिंग के लिए, सेमिनार के लिए और ये प्रोग्राम के लिए हमेशा तत्पर रहते रहें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी जब मीटिंग बैठेंगे, प्रोग्राम बैठेंगे, तो माहौल वहीं से बनता है। वेरी नाइस। उस माहौल के बाद ही हम बिजनेस को एक्सटेंड कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 4 लोग हैं, उन 4 लोगों को अच्छे माहौल में लाने के लिए हमको उस माहौल को बनाना पड़ेगा और लोगों को वहीं उसी माहौल में बैठाना पड़ेगा। बहुत शानदार अशोक जी, और ये सच है कि जो व्यक्ति मीटिंग हॉल भरना जानता है वो अपना हाल बदलना जानता है। अगर आपको भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में तकलीफ हो रही है, लगता है टीम काम नहीं कर रही, मोटिवेट नहीं हो रही, तो आप अशोक जी का जो फॉर्मूला है कि उसने कुछ नहीं किया, हर मीटिंग में खाली ऑनलाइन मीटिंग में जूम का लिंक फॉरवर्ड किया ताकि लोग मीटिंग
मीटिंग में बैठे, ऑफलाइन मीटिंग में हॉल भरने का काम किया, लोगों को बुलाया, जिम्मेदारी ली और खाली सिस्टम का सहारा लिया। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप भी सिस्टम को बना के डुप्लीकेट करें तो आपको भी, क्योंकि ये बिजनेस में आपको सबसे पहले लोगों को माहौल में लाना सीखना है, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं माहौल बनाना सीखना है। और अगर आपने लोगों को माहौल में लाया, आपने माहौल बनाया, तो समझो जो भी व्यक्ति माहौल में आया वो तो 100% डायमंड जाता ही जाता है। तो अशोक जी ये बहुत ही शानदार आपकी सीक्रेट है। अब हम उस शानदार पल जिसको आपकी ज़िंदगी में जब आपको मिला तो आपको लगा कि यार अरे वाह ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है, ऐसा लगता है ना कि हम जब अपनी पहली कार खरीदते हैं, पहला मकान बनाते हैं, जी सर। तो हमारा जो उत्साह का स्तर होता है वो 7वें आसमान में होता है। तो YTM इंडिया में सफ़र के दौरान हो सकता है वो आपके स्वास्थ्य में लाभ हो सकता है आपके डायमंड का चेक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो, या कौन सा ऐसा पल है जो पहली बार में अगर लगा कि अरे वाह इस धरती में ईश्वर है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, मज़ा आ गया। तो हम चाहेंगे कि आप उस पल को, वो सबसे यादगार पल जो आपको कहीं ना कहीं भावुक भी कर दिया, आपको उत्सुक भी कर दिया और अंदर से लगा क्या खूबसूरत ज़िंदगी है। सर जैसे मैंने यहाँ पे जब शुरुआत में आया था तो लगता रहा कि 10-20 हज़ार रुपये अगर खाते, क्योंकि गांव में रहते रहे, ज़्यादा खर्च होता नहीं रहा, तो 2-4-5 हज़ार रुपये अगर मिल जाता तो हमारा वहाँ पे खर्च चल जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा खर्च तो कोई था नहीं, नशापत्ति कोई था नहीं। तो लेकिन जब इस इंडस्ट्री में आए और शुरुआत में थोड़ा सा पैसा जब मिलने शुरू हुआ तो लगता कि यार यहाँ ख्वाहिशें बढ़ना स्टार्ट हो गई और यहाँ जो चीज़ ख्वाहिश कर रहे हैं वो चीज़ पूरी हो रही। तो पहली चेक जो हमारे खाते में 7,40,000 रुपये डायमंड के जब आया था और उस समय हमने गाड़ी लिया था, तो पहली बार मुझे लगा कि इस इंडस्ट्री द्वारा बाकी दोस्तों सब कुछ कर सकते हैं। और उस समय मेरी आंखों में आंसू आ गया था कि आज जिन लोगों ने मुझे मेरा साथ छोड़ा है और जिन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया है, आज इस इंडस्ट्री द्वारा मैं दिखा दूंगा कि अशोक का साथ नहीं दिया, लेकिन अशोक कमज़ोर नहीं है, अशोक इतना मजबूत है कि सब कुछ कर सकता है इस इंडस्ट्री द्वारा, इस पावर द्वारा। यानी कि वो डायमंड का चेक जो है वो अशोक को अंदर से मजबूत बना दिया और उसे इस स्तर में ले आया, उस जगह ला के खड़ा कर दिया कि अब अशोक जो है आपको दिखा देगा कि अशोक कितना मजबूत है। दोस्त मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको भी लगता है कि आप कहीं से कोई सहयोग नहीं कर रहा है, कोई सपोर्ट नहीं दे रहा है, कोई आपके साथ खड़ा नहीं है, तो आप अशोक की इस पॉडकास्ट को बार बार रिवीजन करके देखिए। और मैं अशोक जी आखिरी में आपका एक मैसेज चाहूँगा कि आप असहाय थे, अकेले थे, कोई आपके साथ नहीं खड़ा था, लेकिन आपने अपने आप को साबित करके दिखाया। मैं इंडस्ट्री में काफ़ी लोगों को देखता हूँ, बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, एजुकेटेड लोग होते हैं, एकदम हिष्ट-पुष्ट शरीर से होते हैं, अनुभव भी होता है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं माइंडसेट नहीं होने की वजह से, विल पावर नहीं होने की वजह से वो इस इंडस्ट्री को समझ नहीं पाते। लेकिन अशोक जी के पास कुछ भी नहीं था, केवल एक विल पावर था कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। उस विल पावर से आज अशोक जी ने अपने आप को साबित कर दिया। तो अशोक जी ऐसे कई लोग हैं जो सब कुछ शरीर से सक्षम है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य बढ़िया है, पैसे भी है, नॉलेज भी है, फिर भी इस इंडस्ट्री को समझ नहीं पा रहे। उसके लिए एक मैसेज जो आप देना चाहते हैं कि आप कैसे इतनी यानी शारीरिक अपंगता होने के बावजूद आप वहाँ से उभर कर अपने आप को साबित किए, तो आप एक मैसेज देते हुए अंतिम में, ताकि हम इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड कर सकें। सबसे पहले मैं कुछ शब्दों से कहना चाहता हूँ कि वह पथ क्या, पथ कुशलता क्या, वह पथ क्या, पथ कुशलता का, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं विपरीत न हो। तो दोस्तों पैरालिसिस मुझे हुआ, लोगों ने साथ छोड़ दिया, बॉडी से तो पैरालिसिस हुआ, लेकिन मैंने कभी अपनी अंतरात्मा को, अपने जो है अंदर से, मतलब मानसिक तरीके से मैं कभी पैरालिसिस नहीं हुआ। वेरी नाइस। शारीरिक पैरालाइज तो हुए, कभी आप पैरालाइज नहीं हुए, विश्वास आपका बना रहा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि लोगों ने मुझे छोड़ दिया था और कोई था नहीं, मेरा रास्ता बंद हो गया, कोई रास्ता नहीं था, एक ही रास्ता था, वो YTM। और मैंने गोल बनाया, अपना लक्ष्य बनाया, तो दुनिया सब तो छोड़ दिया है, अब तो कोई है ही नहीं, करना है एक ही रास्ते में करना, यहीं से मुझे सब कुछ दिखाना है। विपरीत परिस्थिति में आपको जो भी आपके हाथ में हो, आप समझो वही आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन अवसर है और आप अपना 100% वहाँ
सिंगल माइंडसेट के साथ झोंक दीजिए। दोस्तों, अगली कहानी अशोक जैसे आपकी हो सकती है और YTM के डायमंड लीडर बनकर आप मेरे साथ आकर अपने इंटरव्यू से कई हज़ारों लाखों लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। अगर ऐसे ही और प्रेरित करने वाले, इंस्पायर करने वाले कहानियों से आप लगातार जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन SLSL सीरीज़ का लगातार हिस्सा बने रहिए। अशोक जी की कहानी निश्चित रूप से आज मुझे भी अंदर से और स्ट्रॉन्ग बना दिया। आप भी मजबूत बने, अपनी ज़िंदगी में सफल बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।